मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सत्य के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। हम सब दावा करते हैं कि मैं सही हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं सही हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं सत्य के साथ हूं, या मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। हम सब सच को जानने का दावा करते हैं। आइए इसी दावे की थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर जब हम सच के बारे में कुछ भी सोचते हैं कि सच क्या है, तो इसके बारे में खासकर लोकायतन संप्रदाय में चारवाक जी, जिसके संस्थापक रहे हैं, उसमें हमें एक वाक्य पढ़ने को मिलता है। एक वाक्य है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमारे सामने है, वह सत्य है। इसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या? हम सब भी यही कहते हैं अपने बोलचाल की शैली में। जब हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा होता है, बहस हो रही होती है, तो हम कौन सी बात कहते हैं, क्या दावा करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने देखा है, मैंने ही देखा है, अपनी आंखों से देखा है। भैया, मैंने सुना है, अपनी कानों से सुना है, अपने कानों से सुना है। मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, यह गलत हो ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही सत्य है, यही सच है। हम ये सब दावे करते हैं, और इन सब के केंद्र में देखिए क्या है। केंद्र में यही है कि प्रत्यक्ष है। इसमें सोचने की क्या बात है? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मैंने आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, तो उसमें गड़बड़ी की संभावना ही कहां है? झूठ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने इसे किया है, ये पूरी तरह से सच है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको इसके बहुत से झिलमिलाते हुए डायमेंशंस दिखाई देंगे, और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये सच में क्या हो रहा है। क्या मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं? बेहतर होगा कि इस पर कुछ बातें की जाएं। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, तो सूरज के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखते हैं, हम बोलते भी हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, राइज करता है, और पश्चिम दिशा में जाकर के डूब जाता है। यानी कि जो सूरज का सफर है वो पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम में खत्म हो जाता है, और अगले दिन फिर जब सूरज उग रहा होता है तो फिर वो पूर्व से होता है। यानी कि फिर वो कहीं से जाकर के पश्चिम से होते 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 फिर पूर्व में पहुंच जाता है, और सुबह फिर पूर्व दिशा से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। यानी कि जो सूर्य है वो राही है, लगातार यात्रा कर रहा है। आंखों से तो हमें यही दिखाई देता है। पृथ्वी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी स्थिर है। हम ये कहते भी हैं कि पृथ्वी स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। और पृथ्वी जब थोड़ी सी भी चलने फिरने लगती है तो उसे हमने नाम दे दिया है भूकंप। भू में कंप आ गया है, पृथ्वी में कंपन पैदा हो गया है। वो जरा सी हिली नहीं पृथ्वी की तबाही मच जाती है, भूकंप। और हम यही पढ़ते हैं ज्योग्राफी में सामान्य तौर पर कि पृथ्वी स्थिर है। माइथोलॉजी में भी यही बातें पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम मिथक शास्त्र को ले तो सभी माइथोलॉजी में यही है कि पृथ्वी स्थिर है। तो सच है, सूरज चलायमान है, यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और पृथ्वी स्थिर है, यह भी प्रत्यक्ष रूप से हम सब अनुभव कर रहे हैं, दिखाई दे रही है। सारी चीजें वहीं की वहीं तो रहती हैं। पूरी जिंदगी हम उस चीज को वहीं तो देखते रहते हैं, तो इसमें डाउट करने की कोई संभावना ही कहां है कि पृथ्वी चल रही है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? आप बताइए कि सच क्या है? सच बिल्कुल इसके उलट है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यानी कि जो मैं देख रहा हूं वो पूरी तरह से गलत है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सच है। और वो जो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उसके बारे में बताया जाए तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि यार, जो चल रहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहा है, इतनी तेजी के साथ चल रहा है, हर क्षण हम उसको स्थान बदलते हुए देख रहे हैं, उसे तुम कह रहे हो कि ये स्थिर है। और जिस पर मैं रह रहा हूं,
मेरा घर स्थिर है, मेरे बगीचे स्थिर है, सारी चीजें स्थिर है, उसको तुम कह रहे हो कि ये चल रही है, तो मैं तो वहीं का वहीं हूं जहां मैं था, तो ये चल कहां रही है? इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी एक ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा अपना एक उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ का जो पूजा घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। दो साइड में उसके दीवार है और उसके दो साइड में ग्लास है, और उसका जो दरवाजा है वो भी ग्लास का बना हुआ है। ठीक है। जब भी मैं पूजा घर में जाकर के दीपक लगाता हूं, तो मैं दीपक लगा देता हूं। एक दीपक पूजा घर में, संगमरमर का छोटा सा पूजा घर है, उसमें दिखाई दे रहा है, प्रज्वलित है। लेकिन मैं जब दीपक लगा करके उस छोटे से दरवाजे से, जो ग्लास का ही है, जो शीशे का ही है, जब बाहर निकलता हूं, तो जब दरवाजा एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है तो मैं देखता हूं कि एक जलता हुआ दीपक उस दरवाजे पर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या वो जो दीपक संगमरमर के उस मंदिर में था, यहां आ गया? और फिर जब मैं ध्यान से देखता हूं तो पता लगता है कि उसके बगल में ही मेरा स्टडी रूम है। मेरे स्टडी रूम का भी जो दरवाजा है वो ग्लास का ही है, और यदि वह दीपक मेरे पूजा घर के दरवाजे पर दिखाई दे रहा है तो उसका प्रतिबिंब फिर मेरे स्टडी रूम के दरवाजे पर भी दिखाई देता है, और इस तरीके से तीन दीपक मुझे एक साथ जलते हुए दिखाई देते हैं, और ये मैं देख रहा हूं। तो क्या मैंने तीन दीपक जलाए थे, या कि एक दीपक तीन में परिवर्तित हो गया? दिखाई तो मुझे तीन दे रहे हैं, तो मैं किसे सच मानूं? दोस्तों, आप सब मुझे सुझाइए कि मैं किसे सच मानूं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।